हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ गर्वित खंडेलवाल। सो आज हम ई वीडियो सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी इन मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का है। सो आज हम यूनिट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस शेपिंग, प्लानिंग एंड स्लॉटिंग मशीन्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जो है मैंने इसी यूनिट में टॉपिक नंबर 4.1 बनाया था। उसमें मैंने शेपर मशीन पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था शेपर मशीन की डेफिनेशन क्या होती है, शेपर मशीन के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक शेपर मशीन में होते हैं, उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो है स्पेसिफिकेशंस ऑफ शेपर मशीन, कि एक शेपर मशीन में हम यदि एक शेपर मशीन को उसकी स्पेसिफिकेशंस के आधार पे हम लोग उसको देखें तो शेपर मशीन्स में क्या क्या मेजर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जिसमें कि वेट आ गया, डिमेंशन आ गई, कितना मैक्सिमम स्ट्रोक हो सकता है, क्या क्विक रिटर्न रेशियो होता है, कितना हमें पावर इनपुट चाहिए, वो एक स्पेसिफिकेशंस हम लोगों ने डिस्कस की थी। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्किंग ऑफ शेपिंग मशीन, वो भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम शेपर मशीन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बच गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, वो सामने स्लाइड्स में गिवन है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शेपर मशीन। सेकंड जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ शेपर मशीन। थर्ड टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नुकसान है, डिसएडवांटेजेस हैं शेपर मशीन्स के। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ शेपर मशीन, कि किस किस चीज़ों के लिए शेपर मशीन्स का यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ब्रॉडली जो शेपर मशीन्स हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं। जो ए कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग रैम। एक जो शेपर मशीन का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रैम, जिसका कि नेचर होता है रेसिप्रोकेट करना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आना, उसके मोशन के, उसके पोजीशन के बेस पे भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल शेपिंग मशीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे यूज़ में होती हैं। एंड सेकेंड है वर्टिकल शेपिंग मशीन। सो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल शेपिंग मशीन को डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल शेपिंग मशीन में द रैम होल्डिंग द टूल इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड रेसिप्रोकेट्स, जो कि हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी शेपिंग मशीन को डिस्कस किया था। तो यही देखा था कि रैम हॉरिजॉन्टल थी, जिस पे कि टूल अटैच था, जो कि रेसिप्रोकेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रही थी। नेक्स्ट द टाइप ऑफ शेपर इज़ यूजिंग फॉर प्रोडक्शन फ्लैट सर्फेसेज, एक्सटर्नल ग्रूव्स और कीवेज। इस टाइप की जो मशीन्स हैं वो फ्लैट सर्फेसेज, ग्रूव्स और कीवेज बनाने में काम आती है, जो कि एक शेपर मशीन है, उसके एप्लीकेशंस होते हैं। सो आप इस डायग्राम में आप और इजीली समझेंगे इसको, क्या होती है हॉरिजॉन्टल। यहाँ शेपर मशीन का सिंपल सा मीनिंग है हॉरिजॉन्टल का, जो रैम है उसका पोजीशन क्या है, ये मशीन में एक रैम पार्ट है, इसका पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और उसका मूवमेंट भी कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट जो मशीन है वो है वर्टिकल शेपर मशीन। इसमें क्या होगा, जो रैम की जो पोजीशनिंग होगी वो कैसी होगी, वर्टिकल होगी। ये देखिए, यहाँ पे जो रैम है इस मशीन में वो ये है, वर्टिकल है। तो इसमें जो रैम, जब ये रैम रेसिप्रोकेट करेगा तो अप एंड डाउन आएगा। इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल शेपर मशीन होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज शेपर मशीन्स होती हैं। तो ए कैटेगरी को हमने डिस्कस किया, अब हम बी कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। बी कैटेगरी है बेस्ड ऑन द टेबल डिज़ाइन। अब जो टेबल है, जो वर्क टेबल जिसको बोलते हैं, जिसपे हम लोग वर्क पीस को रखते हैं, वो शेपर मशीन में, उसमें भी हम लोगों को 2 टाइप की शेपर मशीन्स डिवाइड की जाती है। फर्स्ट है प्लेन शेपर, जिसको हम लोग कभी कभी स्टैंडर्ड शेपर भी बोलते हैं। सेकंड है यूनिवर्सल शेपर। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। पहली मशीन है प्लेन शेपर। तो इन दिस टाइप ऑफ शेपर मशीन द टेबल हैज़ ओनली 2 मूवमेंट्स, वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ये वो मशीन होती है जिसमें टेबल के 2 टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, या तो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। वो मूवमेंट मशीन में कैसे होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉस रेल, उसमें 2 स्क्रूज लगे होते हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट के लिए लगा रहता है और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए
लगा रहता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम लोग क्रॉस फीड से देते हैं और वर्टिकल मूवमेंट हम लोग एलिवेटिंग स्क्रू या वर्टिकल फीड से देते हैं। नेक्स्ट जो मशीन है वो है यूनिवर्सल शेपर। तो आपको यूनिवर्सल से समझ में आ जाएगा, यूनिवर्सल वो जिसमें कि सब कुछ होता है और जो मोशन रह गए हैं टेबल के वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो in this type of shaper machine, in addition to the two movements, that is vertical and horizontal, the table can be moving in an inclined axis and also it can swivel on its own axis. तो इस मशीन में दो मूवमेंट जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, उसके अलावा इसमें टेबल इंक्लाइंड एक्सिस में भी मूव कर सकती है और अपने एक्सिस पे स्विvel मतलब रोटेट भी कर सकती है। तो ये एक यूनिवर्सल शेपर में एक एडिशन फीचर होता है जो कि टेबल के अंदर होता है, टेबल का रोटेशन। अब टेबल जो होती है उसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही लिखा हुआ है, द टेबल कैन बी स्विवल्ड अबाउट 360 डिग्री, स्विवल्ड अबाउट 360 डिग्री अबाउट अ सेंट्रल एक्सिस पैरेलल टू द कटिंग स्ट्रोक डायरेक्शन। जो हमारी कटिंग स्ट्रोक की डायरेक्शन है, जो हमारा रैम जब आगे आता है फॉरवर्ड स्ट्रोक जिसको हम कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं, उसी डायरेक्शन वाली जो एक्सिस है टेबल की उसको सेंट्रल एक्सिस बोलेंगे और उसके अराउंड जो टेबल है उसको हम लोग रोटेट स्विvel कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये इस टाइप से एक यूनिवर्सल शेपर होती है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बेस्ड ऑन कटिंग स्ट्रोक। ये है थर्ड टाइप जो कैटेगरी हम लोगों की है शेपर मशीन की। कटिंग स्ट्रोक के बेस पे भी हम लोग शेपर मशीन को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला है पुश कट और दूसरा है ड्रॉ और पुल कट टाइप। तो चलिए देखते हैं। जो पहला है पुश कट। पुश कट टाइप में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ शेपर मशीन्स द मेटल इज रिमूव्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ या फॉरवर्ड मोशन ऑफ द रैम। इस टाइप की शेपर मशीन में क्या होता है, जो कटिंग एक्शन होता है वो किस में होता है, रैम के फॉरवर्ड मोशन में, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। हम लोग जब भी कटिंग स्ट्रोक की बात करते हैं वो फॉरवर्ड स्ट्रोक की ही बात करते हैं। इसीलिए दिस इज़ कॉमनली यूज टाइप ऑफ शेपर मशीन। नेक्स्ट जो है वो है ड्रॉ और पुल कट टाइप। इसमें जब रैम का जब पुलिंग एक्शन होगा, जब रैम वापस अपनी पोजीशन में आ रही होगी, जो बैकवर्ड स्ट्रोक होता है उसके अंदर इसमें कटिंग होती है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ शेपर मशीन्स द मेटल इज रिमूव्ड इन द बैकवर्ड मोशन ऑफ द रैम। नेक्स्ट जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म। जो एक शेपर मशीन में ड्राइविंग मैकेनिज्म होती है उसके आधार पे भी शेपर मशीन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप की जो शेपर मशीन है, फर्स्ट टाइप की जो शेपर मशीन है वो है क्रैंक टाइप शेपर। सेकंड टाइप की जो शेपर मशीन है वो है गियर टाइप शेपर और थर्ड टाइप की जो शेपर मशीन है वो है हाइड्रोलिक टाइप शेपर। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ शेपर मशीन है वो है क्रैंक टाइप। तो इन कंस्ट्रक्शन में द क्रैंक शेपर एम्प्लॉयज ए क्रैंक मैकेनिज्म टू चेंज द सर्कुलर मोशन ऑफ ए लार्ज गियर कॉल्ड बुल गियर incorporated in the machine to reciprocation motion of the RAM। इस टाइप की जो शेपर मशीन होती है इसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन जो कि एक बुल गियर का होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक मैकेनिज्म। वो हम लोग देखेंगे डायग्राम में भी। इट यूजेज ए क्रैंक मैकेनिज्म टू कन्वर्ट द सर्कुलर मोशन ऑफ द बुल गियर इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द रैम। इसमें जो बुल गियर सर्कुलर मोशन करेगा उसको एक क्रैंक से जोड़ेंगे और उससे कि हम लोग एक रैम पे रेसिप्रोकेट मोशन को ऑब्टेन करेंगे। और रैम में क्या होता है, रैम में हमेशा हमारा टूल लगा रहता है। रैम कैरीज ए टूल हेड एट इट्स एंड, आगे आगे लगा रहता है टूल हेड में, एंड प्रोवाइड्स दी कटिंग एक्शन। यहाँ आप डायग्राम देखेंगे, ये हमारा क्या है, बुल गियर है। तो हम बुल गियर में, और ये बुल गियर के सेंटर को हम लोग एक क्रैंक से इसमें जोड़ देते हैं। तो जब बुल गियर को हम लोग रोटेट करेंगे तो क्रैंक आगे पीछे आएगा। ये जो है ये हमने इसको इसके स्लाइडर से यहाँ से जोड़ दिया। अब जब ये ऐसे घूमेगा तब ये जो आपका ये जो पार्ट है ये रेसिप्रोकेट करेगा रैम पे, और इसकी सहायता से हमारा रैम जो है आगे और पीछे
आएगा। नेक्स्ट जो टाइप की शेपर है वो है गियर टाइप शेपर। इसमें क्या होता है, इन दीज टाइप ऑफ शेपर मशीन्स द रैम इज़ रेसिप्रोकेटिंग, जो कि होता ही है, द रैम इज़ अफेक्टिंग ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन विद द रैक एंड पिनियन, द रैक टीथ आर कट डायरेक्टली बिलो द रैम मैशेड विद द स्पुलर गियर। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारा जो क्या होता है, जो जो रैम में जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा वो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के थ्रू मिलेगा। मीन्स इसमें हम लोगों का जो एक गियर होता है और एक क्या होता है, रैक होता है। तो गियर को रैक के साथ में मैश कर देते हैं, और जब गियर को हम लोग रोटेट करते हैं, गियर हमारे स्पर गियर होते हैं, उस पर रैक अटैच होती है, जब गियर रोटेट करता है तो रैक आगे और पीछे होती है, जिससे कि हमको रेसिप्रोकेटिंग मोशन रैम का मिलता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक टाइप शेपर। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ शेपर मशीन द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द रैम इज़ प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। मतलब नाम से भी पता चल रहा है, इस टाइप की शेपिंग मशीन में हमें जो रैम का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमारा अल्टीमेट एम है। हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेपर मशीन है, उसमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, टूल को मूवमेंट कराना है। टूल कब मूवमेंट होगा, जब रैम रेसिप्रोकेट करेगी, और रेसिप्रोकेट के लिए हमारे पास ड्राइविंग मैकेनिज्म है, जो कि हम पहले हम लोगों ने क्रैंक वाली ली, फिर हमने गियर्ड वाली ली, अब हम हाइड्रोलिक ले रहे हैं। हाइड्रोलिक में ऐसा क्या होता है, द हाइड्रोलिक शेपर यूजेज द ऑयल अंडर हाई प्रेशर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रेशर ऑयल यूज़ लेंगे। द एंड ऑफ द पिस्टन रॉड इज़ कनेक्टेड टू द रैम। इसमें हम लोग पिस्टन रॉड के साथ इसको हाइड्रोलिक प्रेशर, हम एक पिस्टन रॉड असेंबली को कनेक्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग रैम के साथ, ताकि जब हाई प्रेशर पड़ता है पिस्टन रॉड पे, तो पिस्टन रॉड कैसे मूवमेंट करती है, रेसिप्रोकेशन मूवमेंट करती है, तो उसी से रैम भी हमारी रेसिप्रोकेट करेगी। द हाई प्रेशर ऑयल एक्ट एज the high pressure oil first act on one side of the piston, then on the other side, causing the piston to reciprocate and the motion is transmitted to the ram। ठीक है, the main advantage of this type of shaper are that the cutting and the force of the ram drive are constant from start to end, the cutting without making noise and operate quietly। इस टाइप की जो मशीन होगी, इसमें सिंस हम लोग फ्लूइड यूज़ ले रहे हैं, हाइड्रोलिक मीन से हम लोग कटिंग एक्शन कर रहे हैं, तो जो नॉइस है और जो वो बिल्कुल नहीं आएगी। एक तो सिंस फ्लूइड है, बहुत ही क्वाइट रहता है, और दूसरा क्या होगा कि जो स्पीड है, जो हम लोगों को जो स्पीड मिलेगी वो, और जो फोर्स है वो भी इक्वल मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जो जो कटिंग स्पीड एंड द फोर्स ऑन द रैम ड्राइव है वो भी कांस्टेंट मिलेगी। इस टाइप से हम लोगों ने शेपर मशीन्स के क्लासिफिकेशंस देखे। 4 ब्रॉड टाइप की क्लासिफिकेशंस होती है शेपर मशीन्स की। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अ शेपर मशीन। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैज़ लो कॉस्ट। तो जैसा कि हमको पता है, एक शेपर मशीन में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ लेते हैं, जिसकी कॉस्ट जो और कंपेरेटिव जो टूल होते हैं उनसे काफ़ी सस्ती होती है। सेकेंड है द कटिंग स्ट्रोक हैविंग अ डेफिनेट स्टॉपिंग पॉइंट। दूसरा शेपर मशीन का एडवांटेज ये है कि हम लोगों का जब कटिंग स्ट्रोक, जो फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा होता है, उसको हम बीच में रोक भी सकते हैं। थर्ड है द वर्क कैन बी हेल्ड ईजिली इन द शेपर मशीन। जो हम लोगों का जो वर्क पीस है, जो हम लोग टेबल पर रखते हैं, उसको बहुत ही ईजी से रख सकते हैं। उसको ऐसा कुछ, उसका शेपर मशीन का बहुत ही कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही ईजी होता है। केवल एक टेबल होती है, उसमें हमको वर्क पीस सेट करना होता है और उसको कसना होता है विद द हेल्प ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, और हमको फिर हमारा जो भी हमारा फर्दर प्रोसेस है वो हम करते हैं। दिस सेटअप इज़ वेरी क्विक। इस पे जो हम लोगों का सेटअप होता है वर्क पीस का, बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही ईजी होता है, और जो एक जॉब से दूसरे जॉब पे हम लोग जब चेंज करते हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। अब इस मशीन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो है इट इज़ अ स्लो मशीन। ये स्लो मशीन्स होती है, मतलब इसमें यदि हम आउटपुट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें रिलेटिवली प्रोडक्शन हमें कम मिलता है। सेकेंड जो है द कटिंग स्पीड इज़ नॉट यूजुअली वेरी हाई स्पीड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ड्यू टू हाई इनर्शिया फोर्स डेवलप्ड इन द मोशन ऑफ द यूनिट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन। मीन्स इसकी जो कटिंग स्पीड है वो ज़्यादा इसमें ऑब्टेन नहीं होती है, बिकॉज ऑफ जो और भी जो सब असेंबलीज जुड़ी हुई हैं उसके इनर्शियाज की वजह से। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं शेपर मशीन्स की, वो देखते हैं।
टू प्रोड्यूस द स्ट्रेट एंड फ्लैट सर्फेसिज ऑन द वर्क पीस, यदि हमको वर्क पीस पे स्ट्रेट सर्फेस बनानी है, फ्लैट सर्फेस बनानी है, आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एक वर्क पीस है, इस पर हमको स्ट्रेट सर्फेस बनानी है, फ्लैट बनानी है, तो इस टाइप से हम लोग शेपर मशीन्स का यूज़ ले रहे हैं। टू स्मूथ दी रफ सर्फेसेस, कोई ऐसा वर्क पीस है जिसकी ऊपर की सर्फेस बहुत रफ है और हमको स्मूथ करनी है, तो हम शेपर मशीन्स का यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरनल पार्टीशंस और स्प्लाइंस। स्प्लाइन में आपको बताता हूँ, ये है, यदि आपको इस टाइप के पार्टीशन करने हैं, स्प्लाइंस बनाने हैं, तो हम लोग शेपर मशीन्स का यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन मेकिंग ऑफ गियर टीथ, गियर भी कुछ इसी टाइप के होते हैं, ये देखेंगे आप बाहर देखेंगे इसमें, तो गियर के टीथ बनानी है, इसमें भी हम लोग शेपर मशीन्स का यूज़ ले सकते हैं। शेपर इज़ ऑल्सो यूज टू मेक डोव टेल स्लाइड्स, ये आप देखेंगे ये डोव टेल स्लाइड्स हैं, तो इस टाइप की जो शेप्स होती है इंक्लाइन, उसके लिए भी हम शेपर मशीन्स का यूज़ लेते हैं। और टू प्रोड्यूस द कीवेज इन पुलीज और गियर्स, यदि हमको किसी पुली या गियर में कीवे बनाना है तो भी हम शेपर मशीन्स का यूज़ लेते हैं। ये देखिए आप इस डायग्राम में मैंने दिखाया, ये जो कट है कीवे है, तो इसके लिए भी हम लोग शेपर मशीन्स का यूज़ लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इनको बनाना है हमको, तो हम लोग शेपर मशीन्स का ईज़िली हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें बहुत ईज़िली क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।